अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर ज़िशान, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है स्टेंट की लाइफ कितनी होती है, यह स्टेंट कितनी देर चलता है। जी नाज़रीन, ये जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें और ये शेयर भी करें। आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि स्टेंट की लाइफ क्या है। दिल की शरियानें, जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि 3 शरियानें होती हैं, लेफ्ट साइड पे 2 होती हैं, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और एलएडी, और राइट साइड पे होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। ये 3 शरियानें हैं। जब इन तीनों शरियानों में से कोई एक शरियान बंद हो जाए या 2 हो जाए या तीनों बंद हो जाए तो उन शरियानों को जो हम खोलते हैं वो हम स्टेंट के जरिए खोलते हैं। तो उस स्टेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। वो देखना हो तो आप मेरी बाकी वीडियोस में जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेंट की कितनी टाइप्स होती हैं। तो अब जो न्यूअर जनरेशन स्टेंट्स हैं, जो लेटेस्ट स्टेंट्स हैं, उसमें बेसिकली एक ऐसी दवाई ऊपर ही उसके मैश के ऊपर अटैच होती है, जो पॉलीमर होता है। एक पहले नीचे एक मेटल फ्रेमवर्क होता है स्प्रिंग की तरह, उसके ऊपर पॉलीमर होता है, प्लास्टिक का मटेरियल, उसके अंदर आप कह लें कि दवाई फंसी होती है। तो ये जो ड्रग कोटेड स्टेंट होते हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो ये जब स्टेंट हम नाली में डाल देते हैं तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो ओल्ड जनरेशन या पुराने स्टेंट हैं उनकी बनिस्बत। लेकिन जो चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है वो ये है कि इसको जब आप डालते हैं तो इसको हम पोस्ट करते हैं कि इसको अच्छी तरह फुलाते हैं कि पूरा वेसल्स के साथ अटैच हो जाए और इसका कोई स्ट्रट या बीच में से कोई ऐसे इसका पोर्शन ब्रेक ना हो, या इसके साथ अगर कोई डिसेक्शन वगैरह या डालते हुए कोई नाली कोई डैमेज ना हो तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो हो गए स्टेंट के फीचर्स। दूसरे आते हैं पेशेंट रिलेटेड, जो आपका मरीज़ है कि वो दवाई उसने लाजमी खानी होती है, जो डुअल एंटीप्लेटलेट्स है, खून पतला करने वाली दवाइयाँ वो लाजमी खानी होती हैं। स्टेटन्स खाने होते हैं, रोज़ोवास्टेटिन, अटोरवास्टेटिन। उससे भी जो शरियान है या स्टेंट है ये बंद नहीं होता, इस पर प्लेक नहीं चढ़ता। और तीसरा कि बहुत छोटी नाली या बहुत बड़ी नाली ये भी मैटर करते हैं, या एक ही जगह 2 स्टेंट डल जाएं, डिफरेंट कैटेगरीज के डल जाएं, तो इसकी वजह से जो स्टेंट है यूजुअली बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम देखें तो स्टेंट की कम से कम जो लाइफ है 15-20 साल है, तो इसकी बड़ी लंबी लाइफ होती है। अगर ये कोई भी ऐसा फैक्टर बीच में ना आए कि मरीज़ को शुगर हो, उसके दिल के पट्टे कमज़ोर हों, साथ गुर्दों का मसला हो, दवाइयाँ ना खाए, और फिर स्टेंट रिलेटेड जो मैंने फीचर्स बताए हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर ऑप्टिमाइज हों तो आपका स्टेंट काफ़ी देर चलता है। मिनिमम भी अगर हम करें तो 15 से 20 साल भी आपके स्टेंट को कुछ नहीं होता। तो लिहाजा अगर इसकी लाइफ की बात की जाए तो अच्छा स्टेंट अच्छे तरीके से डाला जाए तो मिनिमम 20 साल कहीं नहीं जाता, और आगे चलने में सारी उम्र 30 साल भी चल सकते हैं। और ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनके 20-20, 25-25 साल बाद भी एंजियोग्राफी की है, जो स्टेंट चल रहे हैं तो वो चल रहे हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। यूजुअली स्टेंट को जब हम शुरू में ही कुछ रिस्क होता है कि पहले 2-4 महीनों में अगर कोई मसला हो तो यूजुअली उसमें ज़्यादा स्टेंट कोई साल तक बंद होते हैं। और अगर आपको साल तक वो कोई मसला नहीं रहता, मरीज़ परहेज़ भी करता है और साथ दवाइयाँ भी खाता है, तो स्टेंट की लाइफ लंबी होती है। सिर्फ हमने देखना ये होता है कि मरीज़ दवाई खाए, उसको जो स्टेंट डाला गया वो अच्छी न्यूअर जनरेशन का स्टेंट हो, दवाई प्रॉपर खाए, परहेज करे, साथ एक्सरसाइज करे, तो मरीज बेहतरीन और फिट रहता है। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।